हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि हम लोग अब तो काफ़ी वीक से देख रहे हैं, इज़राइल, हमास, गाज़ा, कुछ हद तक वेस्ट बैंक, इस पूरी वॉर को देख रहे हैं, इस अटैक को देख रहे हैं, फिर इज़राइल के काउंटर ऑफेंस को देख रहे हैं। अब ना इज़राइल के सामने जो चैलेंज है सिर्फ हमास का नहीं है, इसमें हिजबुल्ला और हुतीज़ अब ये भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, इन तीनों मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ ईरान को भी जोड़ा जा रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इन ऑर्गेनाइजेशंस को। और दूसरी तरफ है आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस। तो अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट इज हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज। हमास के बारे में तो आप फिर भी जानते होंगे, हिजबुल्लाह और हुतीज का हम ये समझेंगे, कहाँ से ऑपरेट करते हैं वो समझेंगे, कितना बड़ा ये एक थ्रेट है आईडीएफ के सामने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सामने कितना बड़ा थ्रेट है ये ट्रिपल एच का। तो इसको हम यहां पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली पता है क्या हुआ, न्यूज आई कि लेबनान में जो हिजबुल्ला है उसने अटैक किया इजराइल की 19 पोजीशंस को। तो सबके लिए न्यूज बहुत ही अजीब थी कि हमास अटैक कर रहा था ना, ये लेबनान का हिजबुल्ला कहां से आ गया। तो देखो, हमने इसको एक मैप के थ्रू अच्छे से समझेंगे तो आपको चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप देखो, वैसे तो देखो, इंडिया के हिसाब से अगर आप समझना चाहते हो तो इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया और ये रहा इजराइल, ठीक है। ये रहा इजराइल यहाँ पर। तो ये चीज़ आई होप अब तक आपने पढ़ ली होगी कि ये जो सारा लैंड है जहाँ पर आज इजराइल है, पहले यहाँ पर एक कंट्री हुआ करती थी पैलेस्तीन। और इल्ज़ाम ये कि इसराइलियों ने पैलेस्तीन को ख़त्म करके अपनी कंट्री बनाई। सच भी है कुछ हद तक। आज पैलेस्तीनी लोग या तो इस गाज़ा स्ट्रिप में रहते हैं, छोटी सी गाज़ा स्ट्रिप में, या वेस्ट बैंक के कुछ कुछ एरिया में। ऐसा मत समझना पूरा वेस्ट बैंक उनके लिए, अगर इतना बड़ा लैंड होता तो पैलेस्टीनियंस यहाँ खुशी खुशी रह भी लेते, पर ये कुछ कुछ एरियाज में वेस्ट बैंक में इजरायली बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो जो पैलेस्टीनियंस है जो आज गाजा में और वेस्ट बैंक में, वो इस चीज के लिए अपोज करते हैं कि हमारा लैंड है, हमको वापस करो। तो ना, ये जो इजराइल है जिसके बगल में आपको एक तरफ दिखेगा इजिप्ट, ऊपर आपको दिखेगा लेबनान, और दूसरी तरफ है सीरिया और जॉर्डन। ये बेसिकली कंट्री है जिसके साथ इसराइल बॉर्डर शेयर करता है। जो इजरायली लोग हैं उनका इस रीजन में आने का ये रीजन भी था कि जो इजरायली लोगों का धर्म होता है जुडाइज्म, उसकी हिस्ट्री रही है। यहाँ पर ही आपको मिलेगी ना जेरूशलम सिटी, वहां पर हिस्ट्री रही है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि पैलेस्तीनियन लोग जो है वो अपने लैंड के लिए लड़ते हैं, तो पैलेस्तीन के दो पार्ट है, गाजा और वेस्ट बैंक। तो ये वाला जो पार्ट है ना गाजा, इसको रूल करता है पॉलिटिकली, इसको संभालता है हमास। और हमास का ही एक आगे मिलिटेंट विंग है जो कि असल में इसराइल पे अटैक करता रहता है। अब ये जो हमास है ना, वो गाजा से क्या करता है, बहुत ही लो क्वालिटी, लो बजट के जो रॉकेट्स है वो रैंडमली इसराइल की तरफ फायर कर देता है। पर आज से ऑलमोस्ट कुछ वीक्स पहले, ऑलमोस्ट अब तो एक मंथ होने वाला है, गाजा में जो हमास है उसने इसराइल पे एक बहुत ही प्लान्ड अटैक किया। ये अटैक ऐसा था कि इसराइल इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। बहुत सारे डेथ्स रिपोर्ट की गई इसराइल में, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर किडनैप कर लिया गया, उनको वापस गाजा लेके जाएगा, जो अभी भी हॉस्टेजेस की तरह रखे गए हैं, ठीक है। ये जो अटैक था ना हमास का फ्रॉम गाजा, इसको इसराइल ने बहुत सीरियसली लिया और अपना काउंटर शुरू किया। काउंटर में पहले तो इसराइल ने जो हमास के मिलिटेंट्स उनके एरियाज में आ गए थे उनको मारा, और फिर इसराइल ने बोला कि अब हम वापस से जाएंगे गाजा में। वैसे एक टाइम तक गाजा इसराइल के पास ही था। इसराइल ने बोला हम फिर से जाएंगे अब गाजा में, ठीक है। अब तो काफ़ी सालों से, ऑलमोस्ट 2005-6 के बाद इसराइल यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो गया था। तो अब इसराइल कह रहा है फिर से हम गाजा में एंटर करेंगे, जितना हमास का एरिया सब डिस्ट्रॉय करेंगे, उनकी बंकर्स, उनकी केव सब डिस्ट्रॉय करके फिर हम इस ऑपरेशन को पूरा मानेंगे, ठीक है। तो ये जो नॉर्दर्न गाजा है ना, यहाँ पर असल में हमास का ज़्यादा इंस्टॉलेशन है अकॉर्डिंग टू इसराइल। उन्होंने इस एरिया को खाली करवाना शुरू किया। इस छोटे से एरिया में जो ऑलमोस्ट 23 लाख की पॉपुलेशन, उसको साउथ की तरफ भेजना शुरू कर दिया, ठीक है। ये साउथ की तरफ गाजा का बॉर्डर लगता है विद इजिप्ट, और यहाँ पर एक क्रॉसिंग है जिसका नाम है राफा क्रॉसिंग, बहुत न्यूज में रहती है, ठीक है। तो इसराइल ने क्या किया, उन्होंने पूरी अपनी प्रिपरेशन कर ली कि हम गाजा के अंदर घुसेंगे, और इवेंचुअली उन्होंने अपना जो गाजा में ऑपरेशन है उसको शुरू भी किया। अब हमास तो अभी भी हमास एक्टिव था। गाजा के अंदर से भी हमास रॉकेट वगैरह फायर कर रहा था इसराइल के ऊपर। आपको एक हॉस्पिटल बॉम्बिंग याद होगी, जो गाजा में एक हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिर गया था। इसराइल ने बोला ये असल में हमास वालों का बॉम्ब उनसे गलती से अपनी एरिया में गिर गया, और हमास का तो कहना था इसराइल ने बॉम्बिंग करी, ठीक है। उस टाइम पे जो बाइडेन ने भी इस एरिया में आना था, तो बहुत
ये इशू बढ़ गया था। तो हमास का तो आई होप आपको समझ में लगा। अब ये जो ऊपर लेबनान है जिसकी कैपिटल है बेरूत, यहां से ऑपरेट करता है हिजबुल्लाह, वो भी इस वॉर में आ गया, वो भी हमास को सपोर्ट कर रहा है। और एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम है हुतीज। हुतीज तो इस मैप पे आपको दिखेंगे, मैंने यहां दिखाता हूं। अगर ये इजराइल है तो पूरा इजराइल के बाद जॉर्डन और उसके बाद सऊदी अरेबिया पार करके ये यमन है। यमन में भी एक अलग तरह की प्रॉब्लम चल रही है, एक अलग तरह का डिस्प्यूट है। यहाँ पर हुती रेबल्स होते हैं, ठीक है, वो काफी यमन का एरिया कंट्रोल करते हैं। ये जो हुतीज है यहां पर बैठ के इजराइल के ऊपर रॉकेट फायर कर रहे हैं। इनके रॉकेट फिर भी कुछ सोफिस्टिकेटेड है हमास के मुकाबले। और अब इजराइल ने अपनी नेवी भेजनी शुरू कर दिया। यहां से अगर आप देखो इजराइल के पास छोटा सा रेड सी का भी बॉर्डर लगता है, वहां से इजराइल ने अपनी नेवी भेजनी शुरू कर दिया यमन की तरफ, जो हुतीज को हैंडल करेगी। तो इजराइल को तीन, एक तरह से आप कह लो कि तीन फ्रंट्स पे वॉर लड़नी है, हमास के साथ और लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ और फिर यहां पर दूर यमन के हुतीज के साथ, ठीक है। आई होप थोड़ा आपको मैंने आइडिया दे दिया, इसी को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो रिसेंटली लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल की 19th पोजीशन पे यहां से अटैक किया गया होगा इस हिजबुल्लाह के द्वारा। लेबनान का हिजबुल्लाह इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेबनान कंट्री से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। इजराइल की 19 जगहों पे इन्होंने रिसेंटली बॉम्बिंग करी, ठीक है। तो वैसे अब तक कौन अटैक करा था, मैंने आपको बताया था हमास। पर हमास का कौन सा वो मिलिटेंट ग्रुप, मतलब हमास के अंदर एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम है अल कासिम ब्रिगेड। तो अल कासिम वो ग्रुप है जो हमास, वैसे हमास तो देखो गाजा में पॉलिटिकली बहुत कुछ संभालता है, पर उसका आर्म्ड विंग जो है हमास का, उसका नाम है अल कासिम ग्रुप, ठीक है। तो अभी तक तो वही लड़ रहा था। अब इनके साथ कौन आ गया, अब हमास के साथ आ गया हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह ने भी बॉम्बिंग करनी शुरू कर दिया। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ये बोला जाता है कि ये तो ईरान के द्वारा सपोर्टेड। आपको ईरान भी दिखाते हैं इस मैप पे। अगर आप देखो ये है ईरान, ठीक है। ईरान बड़ी यूनिक सी कंट्री है, कैपिटल है इसकी तेहरान। पहले बहुत क्लोज रिलेशन होते थे ईरान के यूएसए के साथ, अब तो इनका यूएस के साथ बिल्कुल ही रिलेशन खत्म है। एक ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था लेट 70s में, तब से रिलेशन पूरा खत्म है इनका। और ईरान जो है ना, यहाँ पर अगर आपको पता, इस्लाम में ना आगे शिया और सुन्नी फैक्ट्स भी होते हैं। दुनिया में ज़्यादातर कंट्रीज जहाँ पर इस्लामिक पॉपुलेशन है, वहाँ पर सुन्नी इस्लामिक लोग, सुन्नी मुसलमान मेजॉरिटी में, शियाज माइनॉरिटी में होते हैं। ईरान में आपको शियाज मेजॉरिटी में मिलेंगे। तो ईरान की बाकी इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन काफ़ी टेंस रहते हैं, ठीक है। पर ईरान इजराइल के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट है। जैसे सऊदी, यूएई, ये तो इजराइल के साथ फिर भी रिलेशन सुधारना चाहते हैं, ईरान इसके बिल्कुल खिलाफ है। कहा जाता है कि ईरान हर तरह से सपोर्ट करता है हमास को, हिजबुल्लाह को, और अब तो हुतीज को भी, कि मतलब इनका वैसे भी सपोर्ट था। और अगर ये इजराइल के अगेंस्ट लड़ेंगे तो ईरान बिल्कुल ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि हिजबुल्लाह और हमास जो है वो असल में प्रॉक्सीज है ईरान की, कि ईरान उनके थ्रू लड़ता है इजराइल के अगेंस्ट, क्योंकि ईरान को पता है डायरेक्ट लड़ेंगे तो वहां से यूएस आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में लगी कि तीन ऑर्गेनाइजेशंस अब इन्वॉल्व हो चुकी हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हुती इंसर्जेंट्स, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। हिजबुल्लाह जो कि यहां से ऑपरेट करता है, ये इजराइल के ऊपर लेबनान से, जिसकी कैपिटल है बेरूत। अगर आपको याद हो, आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले बेरूत में जो पोर्ट था उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, बहुत वीडियोस उसकी वायरल हुई थी, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट बहुत स्टोर किया हुआ था, उसमें आग लग गई थी। बहुत एक बड़े स्केल पे उस ब्लास्ट ने इम्पैक्ट किया था पूरे शहर को, बेरूत शहर को, ठीक है। तो हिजबुल्लाह क्या है, ये एक लेबनीज शिया, देखा आ गया ना, शिया सुन्नी, शिया इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी और मिलिटेंट ग्रुप है। फाउंड किया गया था इसको 1982 में। ये थोड़ा सदर्न लेबनान में, इस एरिया में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है, ये सदर्न लेबनान में, यहाँ पर इजराइल के आस जो पास वाला एरिया, ठीक है। और बाकी लीडरशिप वगैरह वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमास, हमास कौन सा है, तो हिजबुल्लाह यहाँ वाला हो गया। हमास है जो गाजा से, जिस जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, ठीक है। तो हमास असल में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मूवमेंट है, जहाँ पर सुन्नी इस्लामिक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये गाजा से ऑपरेट करती है। देखो पैलेस्टीनियंस ना वेस्ट बैंक में भी थोड़े बहुत है, पर वहां हमास की प्रेजेंस नहीं, हमास की प्रेजेंस है गाजा में, ठीक है। तो हमास क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा को वैसे संभालती, पर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड किया गया था 1987 में। ये गाजा में सब कुछ इनका है, तो गाजा से ये लोग ऑपरेट करते हैं। और थर्ड है हुतीज। ये हुतीज कहाँ पर है, तो हुतीज आपको यहाँ नीचे यमन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हुती इंसर्जेंट्स ऑल्सो नोन एज हुती रेबेलियन फोर्स। तो ये एक मिलिटेंट रेबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है। ये असल में जो यमन की मिलिट्री है ना, उनके अगेंस्ट लड़ती है। ये हुतीज की भी असल में लड़ाई है कि हमको एग्जिस्टेंस में रहना है, क्योंकि ये शियाज हैं और इनको सुन्नी से भी प्रॉब्लम होती है। तो यमन मतलब अपनी कंट्री की आर्मी से भी लड़ते हैं, ठीक है। और ईरान इनको भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि ईरान भी एक शिया मेजॉरिटी वाली कंट्री है।
तो अगर आप देखो हिजबुल्लाह क्या है, हिजबुल्लाह शिया ऑर्गेनाइजेशन है, हमास सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, हूती फिर से शिया ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ईरान भी शिया मेजॉरिटी वाला है, तो ईरान को हिजबुल्लाह और हुतीस को सपोर्ट करना ही करना है, पर ईरान हमास को भी सपोर्ट कर देता है, चाहे हमास में ज्यादातर सुन्नी लोग हैं, ईरान में शिया लोग हैं, पर हमास को सपोर्ट करके ईरान इजराइल जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है उसके अगेंस्ट एक्ट कर पाता है। तो आई होप ईरान का नाम हर जगह आना ही आना है, और आई होप आपको समझ में लग रहा है क्यों आना, ठीक है। तो हुतीज भी बेसिकली एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कोशिश करते हैं कि अपनी प्रेजेंस के लिए और अपने लैंड के लिए लड़ें। यमन में काफी बड़ा लैंड है जो इनके कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से बॉम्बिंग कर रहे हैं इसराइल, वैसे तो इसराइल का आयरन डोम वगैरह इसको रोक सकता है, पर अब इसराइल ने अपनी नेवी भेजी है यमन की तरफ कि हूतीज को आप वहीं हैंडल करो, ताकि वो हम पे ये बॉम्बिंग्स ना करें, अपनी मिसाइल्स वगैरह ना लॉन्च करें। हूतीज के पास तो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं, हमास के पास तो इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं भी, हूतीज के पास और ज़्यादा, सपोर्टेड बाय ईरान, और आगे तो रशिया का भी नाम आता है। तो हूतीज जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू हमास, वो एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। अब अगर हम देखें वेरियस मीडिया आर्टिकल्स, मीडिया कवरेज, तो देखो अब प्रॉब्लम तो एक इजराइल के सामने आ गई है, 3 ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी हो गई हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज। आई होप अब आपको ना हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज में डिफरेंशिएट करना आ गया, और आपको समझ में लग गया कि 3 कौन सी, एक तो एक इजराइल के साथ ही है बस गाजा, एक इजराइल के ऊपर लेबनान, और एक बहुत नीचे जाके यमन, यहाँ से 3 ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हुतीज ने भी अब तो वॉर डिक्लेयर कर दी है, हमास के साथ तो थी, हिजबुल्लाह ने कर दी, बाद में हुतीज ने भी कर दी। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि हमास और हिजबुल्लाह नहीं, इसराइल की असली प्रॉब्लम है ईरान, क्योंकि ईरान ही इनको सपोर्ट कर रहा है, वेपन्स दे रहा है। ये भी एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है। तो पिछले 1 महीने से जो सबसे बड़ा दुनिया में एक क्वेश्चन है कि कहीं ये वॉर इंटरनेशनलाइज ना हो जाए, वही चीज़ होती हुई दिख रही है। अभी भी हम कहेंगे कि हाँ चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं, पर और किसी कंट्री का इस वॉर में आना, ईरान का ओपनली सपोर्ट करना, और किसी कंट्री का ना, वहाँ से चीज़ें खराब होनी शुरू ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। आई होप इस एक वीडियो के थ्रू मैं आपको इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस, इनका रोल, इनके ओरिजिन, इन सब चीज़ों के बारे में बता पाया। ऐसी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।